बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी नाज़रीन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे, आपके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम लोग एक बहुत अहम मसले को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये कि अगर कोई बयाना वसूल कर ले और रजिस्ट्री करवा कर ना दे तो क्या किया जाए। इस वीडियो में इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल जो है रकम के हवाले से वो आप लोगों के हल हो जाएंगे, आप लोगों को काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं इनको जानने के लिए अगली साइड पर। नाज़रीन, मुझसे किसी नाज़र ने अपना मसला बयान किया था कि उसने एक 4 मरले का प्लाट खरीदा और बैठा वगैरह हो गया, मगर वो बंदा रजिस्ट्री करवा कर नहीं दे रहा, यानी वो रजिस्ट्री करवाने से इनकार है। अब इसे क्या करना चाहिए? अब मेरा ये भाई बहुत परेशान है। नाज़रीन, इनकारी होने की सबसे बड़ी वजह जायदाद की कीमत का रोज बरोज बढ़ना है। इस तरह बेचने वाले की नीयत में फतूर आ जाता है और वो नई कीमत पर बेचकर ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। ये आम सी बात बन गई है। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि कई लोग महज लोगों से रकम हथियाने के लिए भी रकम पकड़ लेते हैं और बाद में इनकारी हो जाते हैं। नाज़रीन, जब भी रकम का लेन देन करें तो उसकी लिखत पढ़त जरूर कर लिया करें, चाहे सादा कागज पर ही क्यों ना हो। उसके दस्तखत लें, गवाहान को भी उसमें मेंशन करें, शनाख्ती कार्ड वगैरह लिखे उनके भी दस्तखत लें, अंगूठे लें। तो नाज़रीन, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि अब हम लोगों में फ्रॉड, एक दूसरे को धोखा देना, दगा करना बहुत ज्यादा हो गया। इस तरह के बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। तो इस सिलसिले में रेमेडीज क्या है ये चलते हैं जानने के लिए अगली स्लाइड पर। ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा सकती है? नाज़रीन, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूं यानी FIR, और दूसरा तरीका अदालत में दावा तमील मुख्तस दायर करना है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि FIR ऐसे केसेस में मंदरजा जेल पाकिस्तान पीनल कोड की दफात के तहत दर्ज की जाती है। पहले नंबर पर है 420 दफा जो है उसके तहत की जाती है पाकिस्तान पीनल कोड की, जिसका थोड़ा सा मतलब यह है कि फरेब से माल किसी शख्स से लेना या किसी और शख्स को हवाला करना। नंबर 2 है 468 468 धोखाधड़ी के जरिए जालसाजी करना। नंबर 3 है 471 जाली दस्तावेजात को सही दस्तावेजात इस्तेमाल करना, जो कि जाली दस्तावेजात हो उनको करेक्ट कर लेना किसी न किसी तरह की जैसा है। तो अब चलते हैं इनको मजीद जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, अब मैं आप लोगों को ज़ाब्ता फौजदारी के शेड्यूल 2 के हवाले से और पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से इन दफा को समझाने की कोशिश करूंगा। दफा 420 ये जो दफा है दस्तंदाजी पुलिस, इसमें जो पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसमें समन तो जारी नहीं होते, इसमें उस मुलजम के वारंट जारी होते हैं। अब ये जो जुर्म है काबिल जमानत जुर्म है, इसमें राजीनामा नाकाबिल है। अगर अदालत इजाजत दे जबकि मुकदमा जेर इल्तवा हो, राजीनामा हो जाता है तो सजा जो मुताबिक पाकिस्तान पीनल कोड इसकी 7 साल है और जुर्माना भी है। ये अदालत की शहादत पर है। इख्तियार समाअत अदालत, कौन सी अदालत इसकी सुनवाई कर सकती है? वो सेशन कोर्ट है या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल। जो दूसरी दफा है 468 इसमें जो पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसमें मुलजम के वारंट जारी हो सकते हैं अदालत से। काबिल जमानत, ये जो जुर्म है ना काबिल जमानत है, इसमें राजीनामा जो है ना काबिल है। अगर पाकिस्तान पीनल कोड इसकी 7 साल है और जुर्माना है। और जिस अदालत को इसकी समाअत का इख्तियार है जिसमें ये केस चलना है वो सेशन कोर्ट में भी चल सकता है और मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल की जो अदालत है उसमें भी चल सकता है। अब दफा 471 है दस्तंदाजी पुलिस, इसमें जो है बगैर वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस। इसमें वारंट जारी होते हैं, वो अदालत से लेने पड़ते हैं। ये जो काबिल जमानत जुर्म है और इसमें राजीनामा नाकाबिल है। सजा जो है मुताबिक पाकिस्तान पीनल कोड 7 साल है और जुर्माना भी है। इसमें वो भी जो जालसाजी की फौजरी जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं
ان کی سزا بھی لاگو ہوتی ہے. اس میں اختیار جس عدالت کو ہے وہ جی صرف سیشن کورٹ ہے. تو ناظرین باقی آپ کو پتہ ہی ہے کرمنل جو ایف آئی آر والے 154 کے تحت جو کیس چلتا ہے وہ کیسے چلتا ہے اس کا تو میں نے آپ کو پورا بتا دیا ہے. اس کے بعد سول کورٹ میں اس کو آپ نے لے کر جانا ہے. تو سول کورٹ میں اس کیس کو آپ کیسے کیس کریں گے, تو یہ آپ کا جو مسئلہ ہے سول کورٹ سے آپ کیسے حل کروا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اب تک اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.